आप सभी का मेरे YouTube चैनल धर्मेंद्र गर्ग इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। लेट मी टेल यू, इससे पहले टेंस के ऊपर मैं 5 वीडियोज़ बना चुका हूँ। टेंस पार्ट फर्स्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, टेंस पार्ट 2 में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में, और टेंस पार्ट 3 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तथा टेंस पार्ट 4 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और टेंस पार्ट 5 में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी महत्वपूर्ण यूजेस विद एग्जांपल्स स्पष्ट किए गए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस पार्ट 6 में पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के सभी महत्वपूर्ण यूजेस के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो वाक्य का जो कंस्ट्रक्शन निर्माण है वो किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वॉज ऑब्लिक वर्ब, इन दो हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमें यूज़ करना है, और उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमें ऐड करना है, और देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपको वॉज लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल के साथ वर यूज करना है, और आई सब्जेक्ट के साथ आपको वॉज लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज सिंगिंग आ सॉन्ग दैट टाइम। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ वॉज और वर्ब में आईएनजी यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना हुआ एक सेंटेंस है। और अगला आप देख सकते हैं, अगला सेंटेंस है दे वर सिंगिंग ए सॉन्ग दैट टाइम। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने वर यूज किया है, और उसके बाद सिंग मेन वर्ब में आईएनजी हमने ऐड की है, और नीचे आई के साथ वॉज हमें यूज करना है, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बना रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो किस तरीके से हमें कंस्ट्रक्शन यूज़ करना है। तो देखिए, सब्जेक्ट आपको लगाना है, उसके बाद वॉज नॉट, और उसके बाद वर नॉट, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वॉज नॉट लगाना है, और सब्जेक्ट प्लूरल है अगर आपका तो आपको वर नॉट लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, और देन ऑब्जेक्ट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ही वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग दैट टाइम, यहाँ सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वॉज नॉट हमने यूज़ किया है नेगेटिव बनाने के लिए। दे प्लूरल है तो वर नॉट यूज़ किया है, उसके बाद आईएनजी लगाई है मेन वर्ब में, और आई के साथ हमें वॉज लगाना है। चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अगर हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रश्न का कंस्ट्रक्शन करना है तो किस तरीके से हमें करना है। इससे पहले मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि अगर हमें क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं किसी भी सेंटेंस किसी भी टेंस के अंदर, तो हमें क्या करना है, उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको सब्जेक्ट से पहले पुट करना है। तो चूंकि अभी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसलिए वॉज ऑब्लिक वर्ब ये हमें सब्जेक्ट से पहले लगाना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, और ऑब्जेक्ट और अंत में हमें क्वेश्चन मार्क, एक पंक्चुएशन मार्क लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वॉज ही सिंगिंग ए सॉन्ग दैट टाइम, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में बना हुआ एक क्वेश्चन है, तो ही से पहले हमने वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। और देन अगला एग्जाम्पल जो है वर दे सिंगिंग ए सॉन्ग दैट टाइम, यहाँ पर दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर का यूज सब्जेक्ट से पहले किया है हमने, और उसके सबसे अंत में हमने क्वेश्चन मार्क पुट किया है, और आई के साथ वॉज हमें लगाना है। तो क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमें वॉज को आई से पहले पुट करना है, और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क हमें लगाना है। तो इस तरीके से हमें प्रश्नवाचक जो वाक्य है उनका कंस्ट्रक्शन करना है। अभी हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों का निर्माण कैसे करना है। तो चूंकि हम प्रश्नवाचक को बना ही रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट से पहले वॉज ऑब्लिक वर्ब में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट पुट करना है, और नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है कंटिन्यूअस बनाने के लिए, और देन सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क हमें पुट करना है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो वॉज ही नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग दैट टाइम, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक सेंटेंस है, और देखिए हमने ही सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले वॉज यूज किया है, ही के बाद नॉट का यूज किया नेगेटिव बनाने के लिए, और देन सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क पुट किया है। तो इस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर
जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से करते हैं उसके बारे में बात की। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज ऑब्लिक वर्ब इन टू हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब बात करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें यूज कहाँ करना है। तो देखिए पहले बात करते हैं, यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, टाइम एडवर्ब्स। ये स्टूडेंट्स की मदद करती हैं समझने में कि दिए गए सेंटेंस में हमें कौन सा टेंस यूज़ करना है। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो आमतौर पर यूज की जाती हैं, जैसे एट दैट मोमेंट, इसका मतलब होता है उस समय, एट दैट मोमेंट उस क्षण, या एट दैट डे उस दिन, या दोज डेज उन दिनों, या ऐसे ही इन दोज मंथ्स या इन दोज ईयर्स उन महीनों में उन सालों में। तो इस तरीके से ये पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ एडवर्ब्स हैं जो यूज़ की जाती हैं। हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करें अगर हम, तो हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि आते हैं। तो अब पहले यूज के बारे में बात करते हैं। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट यूज, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में प्रोग्रेसिव होते हैं, जो पास्ट में किसी में चल रहे होते हैं। तो कार्य की भूतकाल में निरंतरता बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल, जैसे पहला एग्जांपल देखिए, पिकॉक वॉज डांसिंग इन द फॉरेस्ट एट दैट मोमेंट। उस समय, पास्ट की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर समय पर, एट दैट मोमेंट उस समय पिकॉक क्या कर रहा था, जंगल में नाच रहा था। तो यहाँ पर एक पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बना हुआ है। ऐसे बी एग्जांपल के बारे में बात करें, व्हाट वर यू डूइंग एट दैट टाइम, तो क्वेश्चन है, तो ऐसे एक्शन के बारे में बात की जा रही है जो पास्ट में प्रोग्रेसिव हो, जैसे उस समय, एट दैट टाइम उस समय आप क्या कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही सी देखिए, सी वॉज राइटिंग ए बुक दोज डेज, उन दिनों वो एक किताब लिख रही थी। तो हम उन दिनों की बात कर रहे हैं, पास्ट डेज की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही एट 7 o'clock सी वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, यानी 7 बजे, 7 बजे का समय निकल चुका है। तो 7 बजे कौन सा एक्शन प्रोग्रेस में था उसका, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 7 बजे वो नाश्ता कर रही थी, तो उसका एक्शन जो था 7 बजे प्रोग्रेसिव था, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। चलिए हम बात करते हैं इसके सेकंड यूज के बारे में। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज्ड विद पास्ट सिंपल टेंस व्हेन टू एक्शंस आर मेंशन्ड इन टू सेपरेट क्लॉजेस इन द पास्ट। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए पास्ट में यानी भूतकाल में दो एक्शंस होते हैं। इसका मतलब यह है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट सिंपल के साथ यूज किया जाता है जब पास्ट के अंदर दो अलग अलग क्लॉजेस में दो एक्शंस होते हैं। अब वो एक्शंस कैसे होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड इन द क्लॉज इन विच द एक्शन वाज कंटिन्यूइंग और इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर न्यू एक्शन टुक प्लेस। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो उस क्लॉज में यूज किया जाएगा जिसमें एक्शन प्रोग्रेसिव रहा हो, जब कोई नया एक्शन घटित हुआ, जब कोई नया कार्य हुआ, तब एक दूसरे क्लॉज में एक एक्शन प्रोग्रेसिव था। तो सिंपल पास्ट टेंस तो हम उस क्लॉज में करेंगे जो एक नए एक्शन को इंडिकेट करेगा, और जिस क्लॉज के अंदर एक्शन प्रोग्रेसिव रहेगा पास्ट में, उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। और ये जो क्लॉजेज होंगे दोनों, ये आमतौर पर व्हेन और वाइल जो कनेक्टर होते हैं उससे जुड़े रहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही नॉक्ड एट द डोर। अब ध्यान से देखिए दो क्लॉज हैं अलग अलग, एक तो आई वॉज वॉचिंग टीवी है क्लॉज, इसमें आई वॉज वॉचिंग टीवी, और दूसरा क्लॉज है ही नॉक्ड एट द डोर, और ये इसमें व्हेन कनेक्टर का यूज हुआ है। अब देखिए दो क्लॉजेस में हम ये देखते हैं कि आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही नॉक्ड एट द डोर, तो मैं टीवी देख रहा था, यानी मेरा एक्शन ये ऑलरेडी प्रोग्रेसिव था। जब कोई दूसरा नया एक्शन टेक प्लेस हुआ, तो मैं टीवी देख रहा था पास्ट में, तो ये एक्शन तो प्रोग्रेसिव था, इसलिए मैंने इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया। और नया एक्शन क्या घटित हुआ, किसी ने या उसने दरवाजे को नॉक किया, तो जो नया एक्शन टेक प्लेस हुआ है उसमें हमें सिंपल पास्ट टेंस लगाना है, इसलिए यहां पर नॉक की जो सेकंड फॉर्म है वो यूज हुई है। तो इस तरह से दो अलग अलग क्लॉजेस में भूतकाल में दो एक्शंस हुए हैं, एक में एक्शन प्रोग्रेसिव था इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस, और दूसरा एक नया एक्शन टेक प्लेस हुआ जब एक एक्शन प्रोग्रेसिव था, तो उसे नए एक्शन में हमें पास्ट सिंपल टेंस लगाना है, और जो एक्शन पहले से प्रोग्रेसिव था उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, आई इंजर्ड माई लेग व्हाइल आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। देखिए जब मैं फुटबॉल खेल रहा था तो ये मेरा एक्शन प्रोग्रेसिव था,
तब नया एक्शन क्या हुआ, मेरे पैर में चोट लग गई। तो नया एक्शन जो टेक प्लेस हुआ है, मेरे पैर में चोट लगना, यहाँ तो सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस का यूज हुआ है। और ये मैं फुटबॉल खेल रहा था, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। ऐसे तीसरा एग्जांपल देखिए, व्हेन जॉर्ज अराइव्ड होम, जब जॉर्ज घर आया तो हिज सिस्टर वॉज लुकिंग एट टीवी, यानी उसकी सिस्टर जो थी वो टीवी देख रही थी जब जॉर्ज घर आया। तो उसकी सिस्टर का जो टीवी देखने का काम ये प्रोग्रेसिव था, इसलिए इसमें इस क्लॉज में पास्ट कंटिन्यूअस है। और जबकि नया एक्शन ये टेक प्लेस हुआ है, जॉर्ज घर आया, तो यहाँ पर ये सिंपल पास्ट टेंस का इसमें यूज किया गया है। ऐसे डी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वेयर वर यू लिविंग व्हेन द वॉर ब्रोक आउट, जब युद्ध हुआ तब आप कहाँ रह रहे थे। तो यानी उस एक्शन के बारे में बात की जा रही है जो प्रोग्रेसिव में रहा हो, तो इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस आप कहाँ रह रहे थे। जब युद्ध ब्रोक आउट हुआ तो ये नया एक्शन हुआ है पास्ट के अंदर, इसलिए इसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है। सेकंड फॉर्म है ये ब्रेक की, ब्रोक। ऐसे ही फिफ्थ एग्जाम्पल है, आई सॉ मिस्टर सुरेश वाइल आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल, तो मैंने मिस्टर सुरेश को कब देखा, जब मैं स्कूल जा रहा था। तो ये मेरा एक्शन प्रोग्रेसिव था, पास्ट कंटिन्यूअस। और जो नया एक्शन टेक प्लेस हुआ है, मैंने मिस्टर सुरेश को देखा, तो इसमें यहाँ पर हमने सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया है, क्योंकि जब मैं जा रहा था तब मैंने सुरेश को देखा। यानी एक्शन, एक एक्शन प्रोग्रेसिव में रहा हो पास्ट में, और कोई उसके बाद कोई नया एक्शन टेक प्लेस होता है, तो जो नया एक्शन टेक प्लेस हुआ जिस क्लॉज में, उसमें सिंपल पास्ट टेंस हमें लगाना है। ऐसी सिक्स एग्जाम्पल देखिए, द बॉय वॉज नॉक्ड डाउन बाई ए बस वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, जब लड़का स्ट्रीट पार कर रहा था, उसका एक्शन एक प्रोग्रेसिव था। जब वो स्ट्रीट पार कर रहा था तो नया एक्शन क्या टेक प्लेस हुआ, एक लड़का बस के द्वारा नॉक डाउन कर दिया गया। तो यहां पर हमने ये पैसिव वॉइस है पास्ट सिंपल टेंस का। ऐसे ही चलिए जी सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। वॉज ही स्टिल रेनिंग व्हेन यू केम इन, तो क्या बरसात हो रही थी जब तुम अंदर आए। तो उस एक्शन के बारे में पूछा जा रहा है जो प्रोग्रेसिव में था, तो ये क्वेश्चन बना हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस में। ऐसे ही यहां पर एच माई हैट ब्लू ऑफ वाइल आई वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज। ऐसे अगला सेंटेंस है, द सन वॉज जस्ट सेटिंग एज वी रीच्ड होम, जब घर पहुंचे तो सूरज छिप रहा था। तो ये एक्शन प्रोग्रेसिव था, सूर्य के छिपने का, तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे ही जे देखिए, सी वॉज वॉशिंग हर क्लॉथ्स व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा तो वो अपने कपड़े धो रही थी। ऐसे ही टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश व्हेन द हेड मास्टर एंटर्ड द क्लास, तो टीचर इंग्लिश पहले ही पढ़ा रहा था जब हेड मास्टर ने क्लास में एंटर किया। तो ये एक्शन, नया एक्शन टेक प्लेस हुआ है, तो पास्ट सिंपल। और जो एक्शन प्रोग्रेसिव था पहले से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने लगाया है। ऐसी एम देखिए, व्हेन आई अराइव्ड, तो सीता वॉज टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, तो यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यू, वो बात कर रही थी जब मैं पहुंचा। और ऐसे ही एन, व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, जिसमें एक क्लॉज हुआ है, जब मैं एंटर किया मैंने, तो कितने सारे काम देखिए प्रोग्रेसिव में थे। उस समय राखी एक पिक्चर ड्रॉ कर रही थी नोटबुक पर, राधा वॉज डूइंग हर क्लास वर्क, वो अपना क्लास वर्क कर रही थी राधा। और इसके अलावा मोहन वॉज रीडिंग ए बुक, मोहन एक किताब पढ़ रहा था अपने कोर्स की। जबकि सोहन वॉज डूइंग नथिंग, और सोहन कुछ नहीं कर रहा था एक्सेप्ट टीयरिंग पेपर्स एंड सिटिंग आइडली। तो इस तरीके से जब कोई कार पास्ट में प्रोग्रेसिव चल रहा हो और उसके बाद कोई नया एक्शन टेक प्लेस होता है, तो इस तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज पास्ट सिंपल टेंस के साथ करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अगले यूज के बारे में। देखिए, व्हेन टू एक्शंस आर इन प्रोग्रेस एट द सेम टाइम इन द पास्ट। ठीक है, देखिए जब पास्ट में सेम टाइम पर, एक ही समय पर दो एक्शन प्रोग्रेसिव में हों, तो दोनों में ही हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए देखिए, वाइल माई मदर वॉज सिंगिंग, जब मेरी मम्मी गाना गा रही थी, आई वॉज स्लीपिंग, उस समय मैं सो रहा था। तो मम्मी तो गाना गा रही थी, उनका एक्शन प्रोग्रेसिव था, और मैं सो रहा था, तो ये मेरा एक्शन प्रोग्रेसिव था। तो इस तरीके से पास्ट में जब दो एक्शंस एट द सेम टाइम प्रोग्रेसिव होते हैं, तो दोनों में ही हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बी एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी वाइल हरी वॉज राइटिंग लेटर्स, मैं तो एक स्टोरी पढ़ रहा था और जबकि हरी क्या कर रहा था, पत्र लिख रहा था। तो इस तरीके से दो एक्शन पास्ट में एट द सेम टाइम प्रोग्रेसिव हैं, तो दोनों में ही हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है। फोर्थ जो यूज है पास्ट कंटिन्यूअस का, वो ये है कि दिस टेंस इज यूज विद ऑलवेज। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज ऑलवेज के साथ भी हो सकता है, जब पास्ट में कोई परसिस्टेंट हैबिट का जिक्र हो और वो हैबिट जो है ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकर एनोइंस क्रिएट करती है, एक तरह की नाराजगी या इरिटेशन को एक्सप्रेस करती है।
देखिए जब हमने बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, उस समय भी हमने बात की थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी ऑलवेज का यूज किया जाता है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज किया जा सकता है जब कोई परसिस्टेंट हैबिट होती है और ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकर कोई इरिटेशन होता है। तो ऐसे ही, लेकिन एक्शन अगर आपका पास्ट का है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं ऑलवेज के साथ में। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, वो हमेशा ही ग्रम्बलिंग करती रहती थी। तो यानी परसिस्टेंट एक्शन था ये उसका, और ये ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकर एक एनोइंस क्रिएट कर रहा था, तो इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस ऑलवेज के साथ यूज किया गया है। बी एग्जाम्पल, सी वॉज ऑलवेज आस्किंग हर हस्बैंड फॉर मनी टू बाई न्यू क्लॉथ्स विद, वो हमेशा अपने पति से पैसे मांगती रहती थी नए कपड़े खरीदने के लिए। तो यानी ऑलवेज का यूज कंटिन्यूअस में कब करते हैं, जब परसिस्टेंट हैबिट होती है और ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकर एक इरिटेशन या एनोइंस का जो सेंस है वो निकलता है। चलिए अब हम बात करते हैं फिफ्थ यूज के बारे में कि देखिए, इफ द चीफ इंटरेस्ट इन ए पास्ट एक्टिविटी इज नॉट इन द पॉइंट और पीरियड ऑफ पास्ट टाइम बट द एक्टिविटी इटसेल्फ एंड इट्स कंटिन्यूटी, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में बी यूज्ड। देर इज लेस इंटरेस्ट इन द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी। जरा पहले इसको कंपेयर करते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करेंगे। आप कंपेयर कीजिए, ऊपर यह लिखा हुआ है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और एक जगह लिखा हुआ है पास्ट सिंपल टेंस, दोनों में जरा कंपेयर है, उसको हम देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, वॉट वर यू डूइंग ऑल मॉर्निंग, यानी सारी सुबह आप क्या कर रहे थे। यहां पर जो एम्फेसिस है वो एक्शन की कंटिन्यूटी पर है कि एक्शन मान लीजिए अभी भी प्रोग्रेसिव रहा हो, तो इसलिए यहां पर पास्ट कंटिन्यूस यूज हुआ है। और जबकि व्हाट डिड यू डू दिस मॉर्निंग, यानी आज सुबह आपने क्या किया, ये वाक्य तब बनाया जा रहा है जब मॉर्निंग का समय खत्म हो चुका है और यहां पर एम्फेसिस जो है वो एक्शन की कंप्लीशन पर है, इसलिए यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। तो जब एम्फेसिस एक्शन की कंटिन्यूटी पर हो तब हम लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस, और जब एक्शन की कंप्लीशन पर एम्फेसिस होता है तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे गर्ल्स वर मेकिंग केक्स दिस मॉर्निंग, लड़कियां सुबह केक्स बना रही थी, तो यहाँ एक्शन कंटिन्यू रहा होगा। और ऐसे ही लेकिन सी वॉच्ड टीवी यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे कल शाम को उसने टीवी देखी थी, तो यानी जब ये सेंटेंस बन रहा है कल शाम को, तभी कल शाम का समय जो खत्म हो चुका है, यहाँ पर एक्शन की कंप्लीशन की बात की जा रही है यस्टरडे इवनिंग, इसलिए पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के विभिन्न यूजेस के बारे में बात की, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, साथ ही कई तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द जो वर्ब्स हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सारे प्रश्न टेंस बेस्ड होते हैं। तो चलिए हम पहला सेंटेंस को फिल करते हैं। आई ब्लैंक स्पेस रीड ए बुक व्हेन ही केम टू सी हिम। अब इसका देखिए, व्हेन ही केम टू सी हिम इधर पास्ट सिंपल है, यानी जब वह उससे मिलने के लिए आया। तो आई रीड ए बुक, उस समय मेरा एक्शन, उस समय मैं किताब पढ़ रहा था, यानी मेरा एक्शन ये प्रोग्रेसिव था। तो यहां पर हमें क्या लगाना है, पास्ट कंटिन्यूअस वॉज रीडिंग। सेकंड देखते हैं, द सन शाइन व्हेन ही वोक अप इन द मॉर्निंग, वही देखिए व्हेन से जुड़ा हुआ वाक्य है, एक तरफ पास्ट सिंपल है। तो देखिए जब वो सुबह जागा तो सूरज चमक रहा था, उसका ये एक्शन प्रोग्रेसिव था, तो सन वॉज शाइनिंग। थर्ड सी देखिए, ही ब्लैंक स्पेस सिट इन द पार्क व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, ये नया एक्शन देखिए टुक प्लेस हुआ है, पास्ट सिंपल टेंस है। जब एक्सीडेंट हुआ तो क्या, वो पार्क में बैठा हुआ था, तो उसका एक्शन प्रोग्रेसिव था, तो वॉज सिटिंग, ही के साथ क्या लगाना है वॉज और आईएनजी लगेगी, तो ही वॉज सिटिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डी देखिए, व्हेन सी केम इन, जब वो अंदर आई, तो आई रीड ए नोवेल रिटन बाय टैगोर, तो टैगोर के द्वारा लिखे गए नोवेल को मैं क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, ये मेरा एक्शन प्रोग्रेसिव था, तो वॉज रीडिंग आपको लगाना है डी के करेक्ट आंसर में। ऐसे ही ई देखिए, इट ब्लैंक स्पेस रेन हैवीली दिस मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप, जब मैं जागा तो इस सुबह बहुत तेज बरसात हो रही थी। यहां पर देखिए व्हेन से जुड़ा हुआ वाक्य, गॉट अप पास्ट सिंपल टेंस दे रखा है, तो ये एक्शन प्रोग्रेसिव में था रेन का, तो यहां पर भी पास्ट कंटिन्यूअस हमें लगाना है, तो वॉज रेनिंग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वॉज रेनिंग। एफ के बारे में बात करते हैं। देखिए एफ जो सेंटेंस है उसके बारे में हम बात करते हैं। हु ब्लैंक स्पेस यू ब्लैंक स्पेस टॉक, वर्ब एक है, ब्लैंक दो है, क्वेश्चन है इसलिए। इन द बस,
तो देखिए किससे आप बस में बात कर रहे थे लास्ट नाइट व्हेन आई आस्क्ड यू टू ओपन द विंडो, ये पास्ट सिंपल है। तो देखिए व्हेन से जुड़ा हुआ वाक्य है, जब मैंने तुमसे खिड़की खोलने के लिए कहा, तो आप बस में किससे बात कर रहे थे, तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है, एक्शन प्रोग्रेसिव। तो यू से पहले बर लगाना है और यू के बाद टॉकिंग लगाना है, तो बर यू टॉकिंग इसका करेक्ट आंसर है। जी के बारे में बात करते हैं। बी ब्लैंक स्पेस लिव इन जयपुर व्हेन द स्काई लैब स्ट्रक द अर्थ। तो यहां पर जब स्काई लैब ने अर्थ को स्ट्रक किया तो क्या हम जयपुर में रह रहे थे, तो हमारा एक्शन ये प्रोग्रेसिव था, तो बर लिविंग हमें लगाना है। बी एक प्लूरल है तो बर लगाना है। और एच इसका जो सेंटेंस है, व्हेन आई अराइव्ड एट हिज हाउस, जब मैं अपने घर जब मैं उसके घर पहुंचा, तो ही ब्लैंक स्पेस स्टिल ब्लैंक स्पेस स्लीपी, तो अभी भी वो सो रहा था, उसका एक्शन ये प्रोग्रेसिव था। तो ही के बाद वॉज लगाइए और स्टिल के बाद आपको स्लीप में आईएनजी लगाना है, तो स्लीपिंग इसका करेक्ट आंसर है, वॉज स्लीपिंग। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल पास्ट टेंस के साथ यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस टू सेल्फ बोर्ड बेस्ड पैटर्न। ये आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, नीचे आंसर्स दिए हुए हैं, आप बाद में देख सकते हैं। तो आप सेल्फ प्रैक्टिस करने के बाद अपने आंसर्स को दी गए आंसर शीट के साथ मिला सकते हैं। एक फॉर एग्जांपल मैं सॉल्व किए देता हूं। सम बॉयज एंटर द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, जैसे कुछ लड़कों ने ट्रेन के कंपार्टमेंट में प्रवेश किया। कब? वाइल, जब वह मूव कर रही थी, ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो ये एक्शन प्रोग्रेसिव था ट्रेन का, तो वाइल इट वाज मूविंग, तो पहले का करेक्ट आंसर है वाज मूविंग। तो इस तरीके से दिए गए सेंटेंसेस को सॉल्व करिए। उम्मीद है आज का जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।